अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम नाज़िल में दिल के गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे। हज़रत सैयदना अबू अब्बास मुअद्दिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे एक हाशमी पड़ोसी के माशी हालात ठीक ना थे। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो घर में कोई ऐसी चीज़ ना थी जो अपनी ज़ौजा को खिलाता। उसकी बीवी ने उससे कहा कि मेरे सरताज, आप मेरी हालत व कैफियत से खूब वाकिफ़ हैं। इस वक्त मुझे ग़िज़ा की सख्त ज़रूरत है ताकि मेरी कमज़ोरी दूर हो जाए। अब मैं मज़ीद सब्र करने की ताकत नहीं रखती, खुदारा कुछ कीजिए। अपनी ज़ौजा की हालत देखकर वो बेताब हो गए और इशा की नमाज के बाद एक दुकानदार के पास गए। वो अक्सर उस दुकानदार से गला वगैरह खरीदता था। उस दुकानदार का उस पर कर्ज भी था। उसने दुकानदार को घर की हालत बताई और कुछ सामान खुर्दनोश तलब किया और कहा कि मैं जल्द ही इसकी कीमत अदा कर दूंगा, लेकिन दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो एक दूसरे दुकानदार के पास गया और अपनी हालत से आगाह करके कुछ चीजें तलब की, लेकिन दूसरे दुकानदार ने भी साफ इनकार कर दिया। अलगर्ज जिससे कोई उम्मीद थी वो उन सब के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद ना की। वो बहुत रंजीदा हुआ और सोचने लगा, अब मैं किसके पास जाऊंगा, किससे अपनी हाजत तलब करूं। वो दरिया दजला की तरफ चला गया। एक मलाह ने उसको देखा जो अपनी कश्ती में बैठा मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर उसने आवाज लगाई, मैं फलां इलाके की सवारियां बिठाता हूं, अगर कोई मुसाफिर है तो आ जाए। वो आदमी उसकी तरफ गया। वो कश्ती किनारे पर ले आया। आदमी कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती दरिया दजला का सीना चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। मलाह ने उससे पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? उसने कहा, कुछ मालूम नहीं। मलाह ने ताज्जुब से पूछा, तो जैसा अजीब आदमी मैंने नहीं देखा। तुम इतनी रात गए मेरे साथ कश्ती में बैठे हो और तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुमने जाना कहाँ है। मलाह की ये बात सुनकर उसने मलाह को अपनी हालत से आगाह किया तो वह हमदर्दाना लहजे में बोला, मेरे भाई गम ना करो, मैं फलां इलाके में रहता हूँ। जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी परेशानी हल करने की कोशिश करूंगा। फिर उसने एक जगह कश्ती रोकी और उसे दरिया दजला के किनारे वाक़ एक मस्जिद में ले गया और कहा, मेरे भाई, इस मस्जिद में सैयदना मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह रात दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। तुम वुज़ू करके मस्जिद में दाखिल हो जाओ और अल्लाह के उस नेक बंदे से दुआ कराओ, इंशाअल्लाह ज़रूर कोई राह निकल आएगी। वो वुज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुआ तो देखा कि सैयदना मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह मेहराब में नमाज अदा फरमा रहे हैं। उसने भी 2 रकअत नमाज अदा की और सलाम करके आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब बैठ गया। नमाज से फारग होकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब दिया और कहा, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम कौन हो? उसने अपना सारा वाक़या सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनी और फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। बाहर मौसम खराब होने लगा। बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। वो बहुत घबराया और सोचने लगा, मैं अपने घर से कितना दूर आ गया हूँ। बारिश बढ़ती जा रही है, न जाने घर वाले किस हाल में होंगे। इस शदीद बारिश में मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक मस्जिद से बाहर किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। एक सवार अपनी सवारी से उतरकर मस्जिद में दाखिल हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब आकर बैठ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज से फरागत के बाद उससे पूछा, तुम पर अल्लाह रहम करे, तुम कौन हो? सवार ने कहा, हुजूर, मैं फलां शख्स का कासिद हूँ। उन्होंने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि मैं चादर ओढ़कर सो रहा था कि मैंने अपने आप को अच्छी हालत में देखा। मैंने एक खूबसूरत ख्वाब देखा है और अपने ऊपर ऐसी रहमत की बरसात देखी है कि
कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं आपकी बारगाह में कुछ नजराना पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल फरमाकर मुझ पर एहसान फरमाएं। आप जिसे मुस्तहिक समझें ये सारी रकम मुझसे अता फरमा दें। कासिद का पैगाम सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह सारी रकम इस आदमी को पेश कर दो। कासिद ने कहा, हुजूर ये 500 दीनार हैं। फरमाया, हाँ सब के सब इसे दे दो। कासिद ने सारी रकम उस आदमी को दे दी। उसने सारी रकम चादर में रखी। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त घर की तरफ चल दिया। बारिश में भीगता पड़ता अपने इलाके में पहुंचा। सीधा दुकानदार के पास गया और कहा, ये देखो 500 दीनार हैं, अल्लाह ने अपने रिज़्क़ के खजानों में से मुझे अता फरमाए हैं। तुम्हारा मुझ पर जितना कर्ज है वो ले लो और मुझे खाने का सामान दे दो। दुकानदार ने कहा, कल तक ये रकम अपने पास रखो, जो चीज़ें तुम्हें चाहिए वो ले जाओ। फिर उसने शहद, शक्कर, तिलों का तेल, चावल, चर्बी और बहुत सी खाने की अशिया उसे देते हुए कहा, अब ये तमाम चीज़ें अपने घर ले जाइए। उसने कहा, इतना सारा सामान मैं कैसे उठाऊंगा? दुकानदार ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ सामान दुकानदार ने उठाया, कुछ उसने, और दोनों घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था, क्योंकि उनकी ज़ौजा इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो दरवाज़ा बंद करने की ताकत नहीं रखती थी। उसको देखकर शिकवा करते हुए बोली, इस नाजुक हालत में मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? भूख और कमज़ोरी से मेरी हालत ख़राब हो गई है। उसने कहा, अल्लाह के फजलो करम से हमारी परेशानी दूर हो गई। ये देखो, घी, चर्बी, शक्कर, तेल और बहुत सी खाने की अशिया कसीर मकदार में हमारे घर में मौजूद हैं। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसकी तकलीफ चली गई। उस आदमी ने उसे दीनारों के बारे में ना बताया कि कहीं खुशी के मारे वो हलाक न हो जाए। खाना तैयार हुआ। सबने खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह को उस आदमी ने अपनी बीवी को वो सारे दीनार दिखाए और सारा किस्सा सुना दिया। वो बहुत खुश हुई और गैबी इमदाद पर अल्लाह ताला की पाकी बयान की। फिर उन दोनों ने काश्त के लिए कुछ ज़मीन खरीद ली ताकि उससे हासिल शुदा आमदनी के ज़रिए उनके अखराजात पूरे होते रहें। इस तरह कुछ ही अरसे के बाद हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से अल्लाह ने उनकी तंगदस्ती और मुफलिसी दूर फरमा दी और वो दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक आप रहमतुल्लाह अलैह को उनकी तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, कहते हैं कि जब आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हों तो दुआएं मांगने का तरीका तब्दील करके देखिए, किसी और से दुआ करवाइए। कहते हैं कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उस मुंह से अपने लिए दुआ करवाओ जिस मुंह से तुमने गुनाह नहीं किया, यानी कि दूसरों से अपने लिए दुआ करवाओ। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों का दामन पकड़ लें, उन लोगों का दामन पकड़ लें जो अल्लाह के नेक बंदे हों, जो अल्लाह के करीब हों, उनकी सोबत अख्तियार करें और उनसे अपने लिए दुआ करवाएं। इंशाअल्लाह उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।